हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेज और मेरा नाम अंकित है। आज हम सिविल सेकेंड ईयर का बिल्डिंग ड्राइंग एंड प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसकी बेसिक डिटेल्स जानेंगे और बिल्डिंग की प्लानिंग और डिज़ाइन कैसे करते हैं इसके बारे में समझेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। तो बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग ये टॉपिक क्या है? एक्चुअल में हमें इसमें एक बिल्डिंग का इस टाइप से एक लाइन डायग्राम या फिर एक लेआउट दिया होता है, ठीक है। अब ये लेआउट जो हमें दिया होता है, इस लेआउट में विद डायमेंशन हमें कुछ चीज़ें बताई गई होती हैं और इसके अलावा कुछ चीज़ें फिगर में और दी होती हैं जो हमें अलग से लिखी होती है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मोस्टली जनरली 30 नंबर का 40 नंबर का वेरी करता है, बट कंपलसरी क्वेश्चन होता है, हर साल आता है और आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर करना है। इसको करने का मतलब है आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर सिक्योर होने की गारंटी है। अब इसमें गलती कहाँ पर होती है? इसमें कई बार जो डायमेंशंस दिए हैं इनको पढ़ने में, टोटल विड्थ और लेंथ कैलकुलेशंस में, ओवरऑल कहीं कोई वॉल छूट गई उसकी वजह से डायमेंशंस फिट नहीं आती रूम की, कोई डायमेंशन आप सही से स्केल पे कन्वर्जन नहीं कर पाए, इस टाइप की मिस्टेक्स इसमें होती हैं। तो मैं इस बारे में पहले बात करूँगा। तो एक ये लेआउट है, इस लेआउट के अंदर आपको एक लॉज दिया है जिसकी विड्थ है 5 मीटर, 5 मीटर वाइड। किचन दिया है 2.5 इंटू 3 मीटर, टॉयलेट दिया है 2.5 इंटू 2.5 मीटर, रूम दिया है 4.5 इंटू 6.7 मीटर, वरांडा दिया है 3 मीटर वाइड और रूम दिया है 3 मीटर इंटू 4 मीटर वाइड। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले हम ऐसे किसी भी बिल्डिंग का स्केल क्या मानेंगे। स्केल हम इन जनरल इसका रखते हैं 1/50 से 1/100 के बीच में, ठीक है। बिल्डिंग में हमारा यही स्केल मोस्ट ऑफ द टाइम चलता है, ठीक है। 1/50 से 1/100 कोशिश ये करते हैं 1/50 ही रखते हैं। 1/100 के स्केल में कई बार हमारी बिल्डिंग बहुत छोटी हो जाती है तो हम 1/100 का स्केल भी अवॉइड करते हैं। 1/50 1/75 के आसपास का स्केल हमारा बिल्डिंग के लिए सफिशिएंट रहता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, इसके 3 पार्ट होंगे। एक आपको इसका प्लान बनाना होगा, एक इसका एलिवेशन बनाना होगा और एक इसका सेक्शन बनाना होगा, ठीक है। प्लान क्या है? प्लान होता है किसी चीज़ का टॉप व्यू। जब आप किसी चीज़ को ऊपर से देखते हैं तो वो ऊपर से कैसा दिखता है, वो प्लान, ठीक है। प्लान आपको इसका प्लिंथ लेवल पे बनाना है, इससे ऊपर का नहीं बनाना है, तो प्लान आपको इसका बनाना पड़ेगा। इसके बाद आपको फ्रंट एलिवेशन बनाना है। बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन मतलब इस तरफ से, फ्रंट से आपको बिल्डिंग कैसी दिख रही है वो बनाना है। इसके अलावा इसमें एक सेक्शनल लाइन दी होगी, जिस सेक्शनल लाइन से आपको इसका सेक्शन काट के बताना होगा कुछ इस टाइप से। इसमें ऐसे 2 एरोज लगे होंगे जिसमें आपको बताना होगा कि इस लाइन के अंदर बिल्डिंग आपको कैसी दिख रही है। इसका पर्पज़ ये है कि आपने बाहर से बिल्डिंग को देख लिया, ऊपर से बिल्डिंग को देख लिया, जब आप सेक्शन काटते हैं तो आपको उससे पता चलता है वॉल की थिकनेस क्या है, डोर की थिकनेस क्या है, डोर का साइज़ क्या है, विंडो का साइज़ क्या है, फाउंडेशन का साइज़ क्या है, प्लिंथ का की ऊंचाई कितनी है। ये सारी चीज़ें आपको जब सेक्शन काटते हैं, वॉल की थिकनेस सब आपको पता चलता है सेक्शन काटने से। तो हम सेक्शन काटने की बात बाद में करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं इसके प्लान से। बिल्डिंग का डिज़ाइन ड्राइंग हमेशा प्लान से स्टार्ट होता है। स्केल हम इसका 1:50 का रखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको उसकी साइज़ की कैलकुलेशन सिखाता हूँ, साइज़ की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। सबसे पहले आप लाइन प्लान में आपको जो भी दिया हो उसकी मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम लेंथ को पहले मेजर कर लें और कहीं अपनी शीट पे किनारे लिख लें। रीज़न क्या है कि आप लोग स्टार्टिंग में पहले अगर इसको नहीं कैलकुलेट करेंगे और आप सीधे बनाना शुरू कर देंगे तो आपकी बिल्डिंग कहीं ना कहीं से आउट हो जाएगी और आप बाद में उसको मैनेज करते रहेंगे और मैनेज होगा नहीं। तो कैलकुलेशन करने का क्या तरीका है? देखिए, जैसे इसकी टोटल लेंथ है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में विड्थ है, यहाँ पर विड्थ है। विड्थ का मतलब ये चौड़ाई और ये चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कोई नहीं दे रखी है तो आप अब इस साइड से लंबाई नहीं निकाल सकते। लंबाई आप कैसे निकालेंगे? 2.5 इंटू 3। पहले ये चीज़ समझ लें, जब इस तरीके की डायमेंशन दी होती है तो जो पहली होती है वो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होती है, जो दूसरी होती है वो वर्टिकल डायमेंशन होती है। तो जो वर्टिकल डायमेंशन आपको इस पूरी बिल्डिंग की या ये एरिया कितना कवर कर रही है उसकी लेंथ निकालनी है, तो वर्टिकल कैसे निकालेंगे? आप सबके बाद वाले को जोड़ दीजिए। सबसे पहले आप जोड़ेंगे 6.7 मीटर 6.7 मीटर प्लस 2.5 मीटर प्लस 3 मीटर, ठीक है। ये आपके पास आ गया 12.2 मीटर, ठीक है। अब इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, 1220 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है? अब आपको इनकी वॉल्स कैलकुलेट करनी है। कितनी वॉल्स हैं? 1 2 3 4, 4 वॉल्स हैं, ठीक है। वॉल की थिकनेस अगर आपकी
ड्राइंग में नहीं दे रखी है तो आप 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर कुछ भी मान सकते हैं कोई गलती नहीं है। बट यहाँ आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने आपको कुछ चीज़ें दे रखी हैं क्वेश्चन में, जैसे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1.2 मीटर बिलो GL, प्लेंथ हाइट 750 mm, फ्लोर टू स्लैब हाइट 3100 mm, वाटर क्लोजेट एंड बाथरूम 2400 mm। ये छत की हाइट है कि आपका जो घर है उसकी जो बाकी रूम्स हैं या पूरा घर 3100 mm की हाइट पर है, फ्लोर से छत, बट जो वाटर क्लोजेट आपका टॉयलेट और बाथरूम है वो 2400 mm की हाइट पर है। वॉल थिकनेस 230 mm की दे रखी है, स्लैब थिकनेस 120 mm की, और सनशेड का प्रोजेक्शन 600 mm का है। तो यहाँ पर वॉल थिकनेस 230 mm की इन्होंने दे दी है ठीक है। तब हम क्या करेंगे, देखेंगे हमारे पास कितनी वॉल है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 वॉल्स है। एक चीज़ और बता दूं, जब तक लोड बियरिंग वॉल्स या नॉन लोड बियरिंग वॉल्स के लिए अलग से स्पेसिफिकेशंस ना दी हों तब तक आप घर की सारी वॉल्स को एक ही साइज़ का माने, अलग अलग साइज़ को नॉन लोड बियरिंग और लोड बियरिंग में डिवाइड ना करें। आपको क्वेश्चन और टिपिकल होगा, आपको सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है तो ये 12-20 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद हमें इसमें 4 वॉल जोड़नी, 1 2 3 4, ठीक है, और प्रत्येक वॉल की थिकनेस है 23 सेंटीमीटर, ठीक है तो मैं इसमें जोड़ूंगा 23 सेंटीमीटर इंटू 4, ठीक है, तो ये आया 13-12 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये सेंटीमीटर में आ गया, अब मैं इसको स्केल पे कन्वर्ट करूंगा तो इसको मैं 50 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ रहा है 26.24 सेंटीमीटर। तो मेरी लेंथ कितनी आई, 26.24 सेंटीमीटर, ठीक है थोड़ा बड़ा लिख दें इसको, 26.24 सेंटीमीटर, ठीक है अब ऐसे ही विड्थ से जोड़ेंगे। विड्थ देखिए, जो मैंने बोला हॉरिजॉन्टल है, इसमें ये 3 × 4 में 3 हॉरिजॉन्टल है, तो 3 और 4.5 जोड़ेंगे कितना आएगा 7.5 तो 7.5 मीटर सेंटीमीटर में चेंज किया हमने इसको, 100 से 750 सेंटीमीटर हो गया। अब हम देखेंगे इस साइड कितनी वॉल है, पहले हमने वर्टिकल डायरेक्शन में देखा, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे कितनी वॉल है। तो 1 वॉल 2 वॉल 3 वॉल, यहाँ पर भी देखिए 1 वॉल 2 वॉल 3 वॉल, तो इन तीन जितनी वर्टिक इस तरीके की वॉल्स हैं जो हॉरिजॉन्टल चलने पे पड़ रही हैं उनकी हम थिकनेस को जोड़ लेंगे तो हम इसमें जोड़ेंगे 23 × 3, ये हमारा आ गया 819 सेंटीमीटर। इसको स्केल पे कन्वर्ट करेंगे तो 16.38 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये आपकी विड्थ आ गई 16.38 सेंटीमीटर ठीक है, ये आपकी लेंथ और विड्थ दोनों आ गई। अब आपको क्या करना है, ये आपकी इस घर की मैक्सिमम लेंथ और मैक्सिमम विड्थ है, इसी के अकॉर्डिंग हम आपको पूरी डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी स्केल को सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी विड्थ कम है लेंथ ज़्यादा है, तो मैंने स्केल को इस तरीके से कर लिया है। और एक चीज़ और ध्यान रखें जब भी आप बिल्डिंग प्लानिंग या डिज़ाइनिंग करें तो बिल्कुल शीट के टॉप कॉर्नर से स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें आपको जगह की प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, इसमें जगह की प्लेसिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो फ्रेंड्स, हमने स्केल एकदम ऊपर सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है अब हमें इसका प्लान देखना है कि प्लान हमें किधर से, देखिए लेंथ हमारे पास 26.24 आ गई, विड्थ हमारे पास 16.38 आ गई, ठीक है। तो हमें इसको बनाते समय सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें बिल्कुल टॉप कॉर्नर, क्योंकि हमारे पास जगह इतनी शीट पे नहीं होती कि हम सब कुछ एक साथ बना सकें। तो बिल्डिंग में कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पास पास रखनी पड़ती हैं, तो इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि आप पहले से ही बिल्कुल एकदम चीज़ों को कॉम्पैक्ट और एकदम क्लोज रखें जिसमें कि आपकी अगर टोटल विड्थ टोटल बिल्डिंग की लेंथ के बाद नीचे उसका फ्रंट एलिवेशन भी बन सके, क्योंकि इसी के प्रोजेक्शन से आपका फ्रंट एलिवेशन बनेगा, ठीक है तो एटलीस्ट इतनी स्पेस बचा के रखें कि आपका फ्रंट एलिवेशन बने, यहाँ बीच से बनाना स्टार्ट ना करें। अदरवाइज़ क्या होगा, जब आप इसका फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे तो वो नीचे बनाने की आपके पास जगह ही नहीं बचेगी, ठीक है। तो इसको बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट करें, ऊपर से जितनी जगह आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं उतनी जगह का आप यूज़ करें अब मुझे टोटल लेंथ दी है 26.24, ठीक है, ये 25 हो गया और अब 26.24 कुछ यहाँ तक आएगा, ठीक है ऐसे ही मैं इसकी विड्थ ले लूँगा, विड्थ आई है मेरी 16.38, ठीक है। अब 0.38 तो आप ले नहीं सकते, तो इसको आप सीधा 16.5 तक ले लीजिए, कुछ यहाँ तक आएगा, ठीक है ठीक है फ्रेंड्स, अभी हो गया। अब हम इसकी आउटर लेआउट बना लेते हैं कुछ इस टाइप से।
तो ये इस तरीके से आपको बिल्डिंग की आउटर आउटलाइन मिल गई, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ये मैंने यहाँ D1 DWB लिख रखे हैं, ये डोर और विंडो के हैं सिंबल्स। कहाँ कहाँ डोर और विंडो लगानी है, जहाँ पर एक सिंगल D है वो डोर सेम साइज़ के हैं, और जहाँ पे D1 है वहाँ पे डोर दूसरे साइज़ के हैं। क्वेश्चन में कई बार ये चीज़ आपको दे दी होती है और आप गलती ये कर जाते हैं कि आप इस पर ध्यान नहीं देते, या फिर ऐसा कर जाते हैं कि सारे डोर सेम साइज़ के लगा देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ पे D1 दे रखा है वहाँ पे डोर का साइज़ कुछ और होगा, जहाँ पे D दे रखा है वहाँ पे डोर का साइज़ कुछ और होगा, ठीक है। कुछ और होने से मतलब है, जहाँ पे D दिया होगा वहाँ पे स्टैंडर्ड साइज़ होगा 2.1 इंटू 1.2 का, जहाँ पे सॉरी जहाँ पे D दे रखा होगा वहाँ पे स्टैंडर्ड साइज़ होगा 2.1 इंटू 1.2 का, जहाँ पे D1 दे रखा होगा वहाँ पर आप लेंगे, डोर छोटा कर देंगे, 1 मीटर लगभग उसकी थिकनेस ले लेंगे, हाइट उतनी ही रहेगी, ठीक है। अब हम इस पर क्या करेंगे, हमें वॉल की थिकनेस दे रखी है 230 mm, ठीक है, तो यानी कि 23 सेंटीमीटर। इसको 50 से डिवाइड करके स्केल पे चेंज कर लेंगे, ये आ रहा है 0.46 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको mm पे चेंज करें तो 4.6 mm, इसको हम पूरा 5 mm ही मान लेंगे, क्योंकि 0.6 mm आप नहीं बना सकते इस पर। तो हमने इसकी थिकनेस लेना स्टार्ट किया। इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक वॉल की आउटलाइन खींच लेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो आपको डायमेंशन दी होती है बिल्डिंग में वो हमेशा अंदर से अंदर की होती है। मतलब आपको जो रूम की डायमेंशन दी है वो अंदर से अंदर तक है। रूम की जब अगर 3x4 है तो वो अंदर से अंदर है, इसमें वॉल्स को छोड़ दिया गया है। तो इसमें वॉल्स हमेशा जोड़ने के बाद निकालते हैं, इसीलिए मैंने वॉल्स को अलग से जोड़ा इसमें। यहाँ पर भी हम इसी तरीके से करेंगे, 5 mm यहाँ से लेंगे, ठीक है। ये हो गया। ठीक है। ये आपकी मेन वॉल जो चारों तरफ की थी वो बन गई 4.6 mm के साइज़ में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस तरफ से। तो किचन दिया है 2.5 इंटू 3 मीटर, 2.5 इसकी चौड़ाई है, 3 इसकी गहराई है, 2.5 मीटर इसकी विड्थ है। इसको मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर में चेंज किया, इसको 50 से डिवाइड किया तो ये आ गया 5, ठीक है। तो 5 इसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हो गई किचन की, और 3 इसकी गहराई है, ठीक है। तो 3 मतलब हम सीधे मीटर में कर लें, 300/50, तो ये आ गया 6, ठीक है। तो आपकी किचन की डायमेंशन स्केल के बाद आई 5 इंटू 6, ठीक है। तो 5 इंटू 6 को कैसे बनाएंगे हम अंदर वाली वॉल से 5 सेंटीमीटर अंदर ले लेंगे कुछ इस तरीके से, और 6 सेंटीमीटर नीचे तक लेके आएंगे। यहाँ से हम इसको ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये हमारा किचन बन गया। इसके बाद एक वॉल है यहाँ पर, इस वॉल की भी 230 mm चौड़ाई है, और हमें ये पता है कि 230 हमने भी चेंज किया था तो ये 5 mm के आसपास आया था, 4.6 mm आया था वैसे। तो हम इससे 5 mm पर एक वॉल और खींच लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद जो इसकी ये लंबी वाली वॉल है, ये वॉल पूरी कॉमन है, ठीक है। तो पहले हम इस पर टॉयलेट बना लें 2.5 इंटू 2.5। तो 2.5 जो यहाँ था वही यहाँ पर है, तो 5 सेंटीमीटर ये भी स्केल पे चेंज करने से आएगा। तो 5 सेंटीमीटर इससे नीचे कर लें, आपको स्केल बस यहाँ पे रखना है इसकी लेंथ में। ये 5 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से इसको इस साइड ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका टॉयलेट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे 5 mm दूर दूसरी वाली वॉल बना देते हैं। 5 mm से कुछ कम है, बट फ्रेंड्स इसको ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार डायमेंशन ऐसी आ जाती हैं जो आप स्केल से नहीं बना सकते, तो हम उसके नियर बाई जो क्लोज फिगर होता है वहाँ तक ले जाके उसको बना देते हैं। ये हमारा किचन और टॉयलेट बन गया। अब ये वाली वॉल देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम सीधी वॉल है, यहाँ से कॉमन वॉल है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ 230 mm की एक वॉल है जो पूरी इधर तक गई है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम यहाँ से इसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से 5 mm नीचे, इस वाली वॉल से 5 mm नीचे
हम दूसरी वॉल बनाएंगे जो इस वॉल की थिकनेस को शो करेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी ये वाली वॉल बन गई। अब हमारा जो अगला रूम है वो 4.5 इंटू 6.7 मीटर का है। 4.5 चौड़ाई है, 6.7 ऊंचाई है, तो 6.7 तो ऑटोमेटिकली अब इसमें आ ही जाएगी क्योंकि हमने अब कुछ है नहीं इसमें बनाने को, बस हमें 4.5 देखना है, ठीक है। तो 4.5 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 59 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर आप इस तरफ से लेंगे और यहाँ से रख के इस वॉल पे एंड तक 9 सेंटीमीटर हम मिला देंगे, ठीक है। ये अंदर से अंदर हो गई। अब वॉल इसके बाहर बनेगी। मैंने बताया था ये डिस्टेंस, ये डायमेंशन अंदर से अंदर की होती है। अब आपको वॉल इससे बाहर बनानी है, ठीक है। तो वॉल इससे बाहर मतलब वही 5 mm के आसपास आप इसको लगभग बाहर ले लेंगे और यहाँ पर आप एक वॉल लगा देंगे, ठीक है। ये आपका रूम बन गया। अब आपका एक रूम है 3 इंटू 4 मीटर का, ठीक है। 3 मीटर मतलब चौड़ाई 6 वो आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, अब इसमें और कुछ है नहीं। 4 उसकी गहराई है, ठीक है। तो 4 इंटू 100 400 हो गया अपॉन 50, तो आपका ये आ गया 8, ठीक है। तो आप 8 की डेप्थ लेंगे यहाँ से, ये आपका 8 यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ से आप फिर इसको स्ट्रेट इधर ज्वाइन कर देंगे और इस पे 5 mm पर आप फिर से एक वॉल बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये हमारा एक बिल्डिंग का प्लान तैयार हो गया। अब इसमें कुछ फिनिशिंग देनी है। सबसे पहली चीज़ तो इस तरीके के जॉइंट्स जो हैं वॉल के, इनको हम एक स्केल से या रबर से रब कर देते हैं। सॉरी, रबर से रब करते हैं, स्केल से कैसे रब करेंगे, इसको यहाँ से रब कर देते हैं। सारे आपके पास रबर होगी, आप इजीली इनको रब कर सकोगे, ठीक है। जैसे ये वॉल सारी टी जॉइंट बन रहे हैं वैसे सारे ये टी जॉइंट्स बनते हैं, इनको आप यहाँ से रब कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमें इसमें डोर और विंडोज़ लगाने हैं, ठीक। तो हमें दे रखा है डी डी डी, ठीक है। यहाँ डोर्स डी हैं। डी का मतलब होता है आपके डोर की जो विड्थ है वो है 120 mm, ठीक है, 120 mm। तो ये हुआ 1.2 मीटर, सॉरी 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। तो इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखें डोर लगाते समय, वैसे तो आपको ये दिया होगा, अगर कभी ना भी दिया हो तो डोर हमें खुद लगाने हैं। उस केस में डोर्स को हमेशा, डोर के साथ पहली चीज़ ध्यान रखें, डोर को हमेशा वॉल से मिला के लगाएं, ठीक है। डोर कभी भी रूम की वॉल के बीच में नहीं लगता, डोर हमेशा कॉर्नर में लगता है। डोर हमेशा वॉल की तरफ खुलता है ताकि ये वॉल पे खुलेगा तो रूम में एंट्रेंस में किसी प्रकार का हिंड्रेंस नहीं आएगा, ठीक है। जहाँ पर जैसे अब यहाँ पर कॉमन डोर है, यहाँ पे कॉमन डोर है, तो इन्होंने टॉयलेट का डोर रूम की तरफ दे दिया है, ठीक है। अदरवाइज हम अगर खुद से लगाना होता तो हम लॉज की तरफ लगाते ताकि ये टॉयलेट एक कॉमन टॉयलेट की तरह यूज़ हो सके, लॉज से भी, इस रूम से भी, इस रूम से भी, ठीक है। विंडोज़, आप विंडोज़ को कोशिश करेंगे डोर के सामने प्लेस करेंगे, अगर नहीं दिया है तो आप सामने लगाएंगे उसको ताकि वेंटिलेशन बना रहे उससे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहला डोर 2.4 सेंटीमीटर का यहाँ पे लगाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली एक लाइन यहाँ खींचनी है और इससे 2.4 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर हमें एक लाइन और खींच देनी है, ठीक है। ये हमारा पहला डोर ये लग गया, ठीक है, ये डी, ठीक। आप इस पे कंपास रख के यहाँ से एक आर्क भी बना सकते हैं, कोई दोनों में से कोई फ़र्क नहीं है। आप सिंपल ऐसे ओपन करके डी लिख दें तब भी सही है, आप एक आर्क बना दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा डोर हमें यहाँ पे D1 लगाना है। D1 वाले डोर की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर होती है, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर अपॉन 50, ये आएगा आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर हम कहाँ से कहाँ बनाएंगे, 2 सेंटीमीटर हमारा यहाँ से यहाँ तक बनेगा और ओह सॉरी, ये यहाँ नहीं बनेगा, ये वाला डोर इधर बनेगा। ये वाला डोर आपका इस वाली वॉल पे लगेगा। यहाँ से 2 सेंटीमीटर ये रहा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप D1 लगाएंगे। एक चीज़ और, इसमें आप जो डायमेंशंस यहाँ पर कोड में लिख रहे हैं
ड्राइंग के बाद आपको लास्ट में पूरा लिखना पड़ेगा कि D1 का क्या मतलब है, D का क्या मतलब है, W का क्या मतलब है। W से विंडोज़ हैं, V से वेंटिलेशन है, D से डोर है। तो ये सारी कोडिंग आपको बाद में लिखना पड़ेगा साइड में। ये D है, D यहाँ पर, और यहाँ से मैं अगर 2.4 का एक डोर लगाता हूँ तो यहाँ कहीं पर आएगा, ठीक है। तो एक डोर आपका यहाँ हो गया, ये भी आपका D होगा। एक डोर आपका 2.4 का इस रूम में लगेगा जो कि उसमें दे रखा है कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स अगर आप आर्क लगाते हैं तो ये आर्क सब ऐसे अंदर की तरफ को खुलेंगे, ठीक। इसके बाद हमें एक विंडो एक डोर लगाना है। विंडो यहाँ घर के अंदर है, हम इसकी चौड़ाई 1 मीटर तक रख सकते हैं। 1 मीटर अपॉन 50 तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ कॉर्नर से 2 सेंटीमीटर आप ले लें, क्योंकि इसी वॉल पे आपको डोर भी लगाना है, तो इतनी जगह छोड़ लें कि आपका डोर आराम से लग जाए। 2.4 यहाँ पर आपका डोर लगेगा एक, ठीक है। ये W आपकी विंडो, और यहाँ पर ये आपका डोर लगा D, ठीक है। एक डोर आपका इधर नीचे लगेगा 2.4 मेन रूम में जाने के लिए, तो इसको भी बना लेते हैं। ये इस जगह पर बनेगा D, ठीक है। तो सारे डोर लग गए। एक विंडो आपकी इधर लगेगी, रूम के एकदम सेंटर में दी है, तो आप भी इसको एकदम सेंटर में लगा दें। इसके आगे W, ठीक है। वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन वैसे तो वेंटिलेशन की थिकनेस 0.6 होती है, तो 0.6 इंटू 100, ठीक है, अपॉन 50, ये आपका 1.2 के आसपास आएगा। V, एक विंडो आपकी यहाँ पर है किचन में, 2 पर, ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये आपके इस बिल्डिंग का प्लान तैयार हो गया, ठीक। अब इसमें कुछ और फिनिशिंग है, वो मैं आपको जब मैं इसको कंप्लीट करूँगा तो आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको इसका फ्रंट व्यू बता देता हूँ। तो ये इसका प्लान हो गया। अब प्लान से हमें इसका फ्रंट एलिवेशन या इस तरफ से देखने पर फ्रंट कैसे बनाना है, देखिए उसके लिए क्या करना है। पहले आपको इसके प्रोजेक्शंस लेने हैं। पूरी ऐसे ही प्रोजेक्शन लाइन्स हल्की हल्की 2H पेंसिल से आपको खींच लेनी है। ये बीच वाली प्रोजेक्शन लाइन में इस अंदर वाली वॉल की खींच रहा हूँ, मैंने पूरी अंदर तक नहीं दी है। अब देखिए फ्रंट प्लान में आपको हाइट नहीं दिखती, बट जब आप फ्रंट व्यू बनाएंगे तो आपको हाइट भी दिखेगी, बिल्डिंग की हाइट दिखेगी। तो इस हाइट को निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम इसकी हाइट का टोटल कैलकुलेशन करेंगे कि टोटल हाइट कितनी है इस बिल्डिंग में। टोटल हाइट कैसे निकलेगी, सबसे पहले तो फ्लोर टू स्लैब हाइट, अंदर से अंदर की हाइट, फर्श से लेके छत के बॉटम तक की हाइट कितनी है, वो है 3100 mm यानी कि 310 सेंटीमीटर, ठीक है। 310 सेंटीमीटर, उसमें प्लस करते हैं प्लिंथ की हाइट 750 या फिर 750 कर लें सेंटीमीटर में, और इसके अलावा आपको दिया है स्लैब की थिकनेस, ये आपकी स्लैब छत की थिकनेस है 120 mm, तो इसको और जोड़ दें, ये आपका हो जाएगा 12, ठीक है। 12 भी आपका आ गया, ठीक। अब इस 12 में ये 397 टोटल सेंटीमीटर आ गया, इसको डिवाइड कर दें 50 से, 7.94 सेंटीमीटर, ठीक है। 7.94 सेंटीमीटर आपकी टोटल थिकनेस है छत के टॉप से लेके प्लिंथ के बॉटम तक, ठीक। तो अब इसमें 7.94 का मतलब अब हम इसको एग्जैक्टली 7.94 को 8 ही मान लें कि 7.94 आप बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एट तक हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। ये हमारी टोटल डिस्टेंस आ गई 7.94। अब इसमें हमें अलग अलग चीज़ें बनानी, कैसे कैसे हमें बनाना है, देखिए पहले आपका 120 mm हाइट है, स्लैब की थिकनेस है, तो 120 जो स्लैब की थिकनेस है 12 सेंटीमीटर,
इसको हम 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.24 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। 120, हाँ 0.24 सेंटीमीटर इंटू 10 किया तो 2.4 mm, ठीक है। मतलब 2.5 mm के आसपास। तो जो 2.5 mm आपकी स्लैब की थिकनेस आ रही है उसको हम 2.5 तो खैर क्या ही मानेंगे, इसको लगभग 3 मान लेते हैं और 3 तक करके आपको ऐसे स्लैब की थिकनेस दिखा देनी है, ठीक है। इसके बाद आपकी प्लिंथ है 750 की, 750 यानी 75 सेंटीमीटर। इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 सेंटीमीटर आएगा। तो 1.5 सेंटीमीटर आप यहाँ से ऊपर लेंगे, ठीक है, ये बन गया। अब इसके बीच में जितना है वो आपको दिखाना है कि फ्रंट से ये घर कैसा दिखेगा। ये तो आपकी अपर और लोअर बाउंड्रीज हो गई। अब देखिए, फ्रंट से दिखाने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इस घर का फ्रंट है कैसा। यहाँ पर देखिए, अभी ये घर पूरी तरह से क्लोज्ड है, कोई सेक्शन नहीं है यहाँ पे। तो इसमें जो आपको दिख रहा है उसमें आपको दिख रहा है फ्रंट पे एक वॉल, ठीक है। यहाँ पर वरांडा है, वरांडा में यहाँ पर एक कॉलम लगा रहता है, ये ओपन वरांडा है। तो वरांडा के कॉर्नर में हमेशा एक कॉलम होगा क्योंकि यहाँ पर कैंटिलीवर स्लैब होगी और उस कैंटिलीवर स्लैब को सपोर्ट देने के लिए यहाँ कॉर्नर में एक कॉलम लगा होगा, ठीक है। तो यही कॉर्नर का कॉलम आपको चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे स्क्वायर शेप का हो या फिर आपका सर्कुलर हो, आपको 2 लाइंस दिखेंगी, ठीक है। इसके बाद इस फ्रंट से और आगे बढ़ेंगे तो भाई वरांडा ओपन ही होता है, ओपन वरांडा में आपको विंडो दिखेगी, ठीक है। विंडो से पहले स्टार्ट करते हैं डोर से, डोर से आपको इजीली समझ में आएगा। डोर की हाइट होती है 210 सेंटीमीटर, 210 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50, ये आया 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ये डोर बिल्कुल इस वॉल से मिला के लगा हुआ है, ठीक। तो हम 4.2 की हाइट ले लेंगे यहाँ से, कुछ यहाँ तक आएगी और चौड़ाई इसकी 2.4 होगी क्योंकि ये डी वाला दरवाज़ा है। ये हमारा यहाँ तक आ गया, यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये हमारा डोर बन गया, ठीक है। अब डोर का जो फ्रेम होता है वो 10 सेंटीमीटर मोटा होता है, अपॉन 50 करेंगे तो 0.2 mm के आसपास आएगा। फ्रेंड्स, जब इतनी छोटी यूनिट आया करे, वैसे आप तो स्केल से पेंसिल से बनाओगे तो आपका तो इजीली बन जाएगा, मेरा इतनी छोटी यूनिट बन नहीं सकती क्योंकि मैं मार्कर से बना रहा हूँ। तो आप इसको 2 mm के आसपास लेकर इसका, यहाँ पर हमें पूरा फ्रेम दिखेगा, फ्रेम कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर आप सेक्शन नहीं काट रहे हो, डोर को सामने से देख रहे हो। इसको ऐसे इमेजिन करिए कि आप किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं और उस बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो आप एक कॉर्नर से शुरू करके आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉलम दिखा, इस कॉलम को भी मैं रेड मार्क कर देता हूँ, जितनी चीज़ें हमें दिख रही हैं उसको मैं रेड पेन से मार्क कर देता हूँ। ये कॉलम हमें यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इस कॉलम के बाद हमें यहाँ पे एक विंडो दिखेगी। अब मैंने डोर पहले इसलिए बनाया कि हमारे डोर की हाइट ही विंडो की हाइट होती है, जिस हाइट पे डोर बनता है उसी हाइट से विंडो बननी स्टार्ट होती है। तो विंडो हमें दे रखी है, तो इस डोर की हाइट से हमें विंडो बनानी है। विंडो की थिकनेस हमने 1 मीटर ली थी, तो 1/50 ये 2 सेंटीमीटर आएगी। तो इसकी हाइट पर ही रख के डोर की हाइट से ही मिला के आप इसका प्रोजेक्शन, पहले तो यहाँ प्रोजेक्शन ले लें इसका विंडो का। ये सारा काम आपको 2H की पेंसिल से करना है, ठीक है। अब इसकी हाइट पर आपको एक ये लाइन और इसकी डेप्थ भी हम 1 मीटर कर देते हैं। 2 पर आपको एक ये लाइन आपको मिलेगी, ठीक है। ये आपके इस घर की विंडो हो गई, ठीक। ये कॉलम हो गया, ये आपका डोर हो गया, ये विंडो हो गई। अब इस कॉलम के नीचे एक बीम पड़ी होगी फ्रंट में, क्योंकि जब एक कैंटिलीवर स्लैब है तो स्लैब को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर एक बीम ज़रूर होगी, ठीक है। तो बीम की थिकनेस 1 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर के आसपास मान ले, चलिए 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो ये भी आपकी 2 mm के आसपास आएगी, ठीक है। तो ये आपकी
कॉलम है, इधर आपकी बीम है, ठीक है, ऊपर आपकी रूफ है। अब एक चीज़ हमें क्या करनी है, यहाँ पे जो ये वॉल है, इस वॉल की ये वाली लाइन आपको नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि यहाँ पर हमने इस वॉल का सेक्शन नहीं काटा है, ठीक है, हमने सिर्फ फ्रंट से देखा है। फ्रंट पे हमें कॉर्नर दिखाई देगा बाहर वाला वॉल का, इसके अंदर वाला कॉर्नर इस फ्रंट वाली वॉल के साथ जाएगा, तो हमें सिर्फ कोई कॉर्नर नहीं दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। ये डोर जहाँ पर ख़त्म हो रहा है यहीं पर ये आगे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे इस पूरे सेक्शन में कुछ भी नहीं है, एक प्लेन वॉल है जो यहाँ पे आके ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये वॉल जो है, इसके भी कॉर्नर में हमें सिर्फ इसका ये वाला आउटर वाला कॉर्नर दिखेगा। इस आउटर वाले कॉर्नर को मैं रेड पेन से हाईलाइट कर देता हूँ, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा कि ये बाहर की तरफ को बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें करेक्शंस करने हैं, जैसे कि जो आपकी रूफ है, ये रूफ स्लैब की थिकनेस 120 दी है, इसमें नीचे सीमेंट कंक्रीट और ऊपर लाइम कंक्रीट पड़ा होता है। इस तरीके से हम इसमें 2 लाइंस दिखाएंगे, ठीक है। इसकी थिकनेस हमें थोड़ा सा इसको बाहर निकाल देंगे हम, ताकि बरसात में पानी यहाँ से अंदर की तरफ ना जाए। ठीक है, ये आपकी प्लिंथ है, यहाँ से यहाँ तक 750 mm की। और इसमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं फिर से समझा देता हूँ। हमने इस बिल्डिंग का फ्रंट बनाया, यहाँ तक फ्रंट से बनाना, इसका एलिवेशन स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉलम दिखा, कॉलम के बाद हमें आगे बढ़े तो हमें सामने की विंडो और डोर दिखा। इनके ठीक ऊपर यहाँ बाहर की तरफ ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये बीम है, बीम का प्लान है। तो इस बीम का प्लान का आपको फ्रंट व्यू दिखेगा यहाँ पे। इस फ्रंट व्यू के बाद आप और आगे बढ़ेंगे तो ये वॉल जहाँ पर ख़त्म हो रही है कॉर्नर पे, बस इसका कॉर्नर दिखेगा और कुछ नहीं। ये पूरी एक रेड कलर की एक सिंगल लाइन, ये वॉल आपको सिर्फ एक लाइन में दिखेगी पूरी, बस ऐसे, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट में एक और लाइन और यहाँ पे आपका इसका फ्रंट व्यू खत्म हो जाता है, ठीक है। ठीक, ये सारी ब्लैक वाली लाइंस प्रोजेक्शन की लाइंस हैं, इनको आप इस तरीके से मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसका सेक्शनल एलिवेशन और फाउंडेशन का जो ड्राइंग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अब मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उन चीज़ों पे आगे और ज़्यादा इंप्रूव करके आपको और ज़्यादा क्लियरली समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स शेयर करें इसको और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।